अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम एल्केन की रिएक्टिविटी देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था हाइड्रोकार्बन्स का, कि हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं और इनकी क्या क्लासेस हैं। और उसका इस चैप्टर का जो सेकेंड लेक्चर था उसमें हमने हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन क्लास की सेंस देखी थी कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिनको यूज़ करके हम एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम वो जो कंपाउंड हमने एल्केन क्लास पढ़ी है उसकी फर्दर रिएक्टिविटी देखेंगे कि वो आगे किस तरीके से दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एल्केन के बारे में हम ऑलरेडी बार बार पीछे पढ़ते आए हैं कि एल्केन वो क्लास है जिसके अंदर हमारे पास कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है यानी कि इस तरीके से यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं, कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो अब ये जो सिंगल बॉन्ड होता है आपको बताया ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से इसको ब्रेक करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन टू कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है और कार्बन टू हाइड्रोजन वो भी क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और सिंगल बॉन्ड आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसी वजह से उसको ब्रेक करना इंतहाई डिफ़िकल्ट होता है। इसी वजह से एल्केन क्लास को मोस्टली कहा जाता है कि ये जो एल्केन क्लास होती है इसके कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। अनरिएक्टिव यानी कि ये इतना ज़्यादा किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। अनरिएक्टिव होने की वजह से इसी क्लास का एक नाम हमने देखा था कि इनका एक नाम है पैराफिन्स। ठीक है, पैराफिन्स का मतलब ही क्या होता है, लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स, इनके दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने की एफिनिटी इनके अंदर बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल और कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम इस क्लास के भी फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं। लेकिन इसके रिएक्शन कौन से होंगे, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी मेंशन किया था कि एल्केन क्लास का एक और नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा इनका नाम क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि इस कंपाउंड को हम मज़ीद हाइड्रोजन तो इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं पीछे भी मेंशन किया था कि एल्केन क्लास के अंदर अगर हम कोई भी रिएक्शन होंगे तो वो पॉसिबल कौन से रिएक्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एल्केन के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन होंगे उसको रिप्लेस करके कोई दूसरा एलिमेंट अटैच होगा या कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर पॉसिबल इन एल्केन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और साथ में इनके कुछ और भी रिएक्शन पॉसिबल होंगे जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मोस्टली रिएक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूशन वाले होते हैं। उनमें से पहला रिएक्शन जो एल्केन का पॉसिबल है वो होता है क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन क्या है, यहाँ पे आप इसके नाम से देखें, एडिशन ऑफ क्लोरीन टू एल्कीन। पहले इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या है, एडिशन ऑफ क्लोरीन इनटू एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ suitable reagent is known as chlorination। और सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद अनदर फंक्शनल ग्रुप इज नाउन एज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्लोरीनेशन बेसिकली जब एल्केन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होता है तो वो याद रखें कि किसकी मौजूदगी में होता है, सनलाइट की मौजूदगी में होता है। ठीक है, सूरज की रोशनी होता है और सूरज की रोशनी के लिए ये ऐसा वर्ड लिखा जाता है एच न्यू ये लिखा होता है अक्सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें मज़ीद कैसे करेंगे, एल्केन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन, यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो। ये रिएक्शन अगर आप में से कोई आगे केमिस्ट्री पढ़ता है तो आगे वाली क्लासेस में भी आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक से ज़्यादा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, तो और किसकी मौजूदगी में होंगे, सनलाइट की मौजूदगी में। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, क्लोरीनेशन। और दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन की बताई, रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर, यानी एक एटम को हटा के उसकी जगह, जैसे ये हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कोई दूसरा एटम आ जाए तो ये क्या कहलाएगी, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो सपोज़ हमारे पास ये कंपाउंड है मीथेन, इसको मैं खोल के लिखती हूँ तब आपको ये ज़्यादा इसका समझ आएगी कि सपोज़ हमारे पास CH4 है, क्लोरीन है। ठीक है, CH4 मीथेन, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ होता है
तो ये किसकी मौजूदगी में? सनलाइट। सनलाइट के लिए मैंने आपको बताया हम क्या लिखेंगे? एच न्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे आप समझ लें कि इसका ये जो हाइड्रोजन है इसको हटा के यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? हमारे पास Cl है, ठीक है। और जो दूसरा क्लोरीन होगा वो एज अ फ्री रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। तो इस कंपाउंड को अगर हम जोड़ के लिखें तो ये हमारे पास क्या है? CH4 प्लस Cl2 H न्यू, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? CH3Cl। तो ये हमारे पास क्या है? इस कंपाउंड का क्या नाम है? मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल। ये क्या लगा है? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो क्लोरीनेशन का रिएक्शन होता है आप ये आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि 1 बाय 1 ये एक सीरीज़ के अंदर ये रिएक्शन चलता है जिसको फ्री रेडिकल रिएक्शन बोला जाता है। एक स्टेप वाइज ये चलते चलते हमारे पास एक टाइम ऐसा आता है कि ये सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। कैसे? अभी हमने देखा कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये कंपाउंड बनेगा, जब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा CH2Cl2। जब 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा CHCl3। और जब चारों हाइड्रोजन रिप्लेस होके उसकी जगह हमारे पास ये अटैच हो जाएगा तो ये हमारे पास लास्ट पे क्या बनेगा? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो आपकी बुक पे जस्ट उन्होंने यहाँ तक मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मीथेन के अंदर मौजूद तमाम हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन की मदद से रिमूव किए जा सकते हैं? यस, किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि 1 बाय 1 ये रिएक्शन सीरीज़ के अंदर चलेगा तो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनकी जगह क्लोरीन ऐड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्लोरीनेशन। अच्छा, उसके बाद दूसरा रिएक्शन जो कि हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है कंबस्शन। कंबस्शन होता है कि किसी चीज़ का जलना, ठीक है। तो याद रखें कि जलने के लिए कौन सी गैस हेल्प करती है? ऑक्सीजन, ठीक है। और ये एल्केन क्लास की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी अगर इनको जलाया जाए तो ये एकदम से जलना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ की बर्निंग होती है, कंबस्शन होती है, वो किसकी मदद से होती है? ऑक्सीजन की मदद से होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है मीथेन कि अगर हम इसकी बर्निंग कर रहे हैं, मीथेन को बर्न करना, कंबस्ट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लेम, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं? इसकी बर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होके हमारे पास क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, सॉरी मीथेन बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, साथ में वाटर बनेगा और साथ में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी? हीट, ठीक है। कोई भी यहाँ पे एल्केन क्लास का कोई भी कंपाउंड ले लें तो हमारे पास यही उनका ये जो प्रोडक्ट है यही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट, ठीक है। अब ये हीट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, प्रॉपर्टी है ये जो एल्केन क्लास है इनकी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की यही हीट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी की वजह से इनको आगे कहाँ पे यूज़ किया जाता है? फ्यूल के अंदर यूज़ किया जाता है। यूज़ इन फ्यूल में आपको पता है कि होता क्या है कि गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल डाला जाता है, अब जो ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो कंबस्शन जो इंजन होता है वो अपनी यानी गाड़ी के अंदर मौजूद जो फ्यूल है, डीजल, पेट्रोल, उसको बर्न करता है। तो उससे फिर गाड़ी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है और गाड़ी चलती है। अब आपको पता है जो ही गाड़ी के अंदर से पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाता है तो गाड़ी चलना बंद हो जाती है, ठीक है। तो अब असल में उसके अंदर फ्यूल के अंदर यही कंपाउंड एल्केन के प्रेजेंट होते हैं जो कि बर्न करने से क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। और यही हीट अब किसको मिलती है? गाड़ी को मिलती है। और गाड़ी को फिर एनर्जी मिलेगी तो गाड़ी इससे क्या करेगी? चलेगी, ठीक है। एक तो इसको ये जो कंबस्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होने की जैसे इसको फ्यूल के अंदर यूज़ किया जाएगा, यानी गाड़ियों का जो ऑटोमोबाइल इंजन है उसके फ्यूल के तौर पर भी यूज़ किया जाएगा। उसके साथ साथ हम इसको अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक हीटिंग के तौर पर भी, क्योंकि घरों में भी आपको पता है कि सुई गैस यूज़ होती है। अक्सर पाकिस्तान के एरिया में प्रॉपर गैस लाइंस बनी हुई होती हैं जो कि लोगों के ये किचन के में अटैच होती हैं उनके चूल्हे के साथ। तो वो उसके अंदर भी यही आप समझ लें कि यही कंपाउंड होते हैं, मीथेन मोस्टली प्रेजेंट होता है। और उसकी हीटिंग से फिर आगे आपको पता है एनर्जी मिलती है।
ठीक है। और फिर हम इसको इस प्रोसेस के ज़रिए से आपको क्या बताए, कुकिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एल्केन के और भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, इसके अलावा भी एल्केन के और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, लेकिन अभी जो आपके क्लास 9 का जो लेवल है उसके अंदर जस्ट उन्होंने 2 रिएक्शन मेंशन किए हैं, क्लोरीनेशन और कंबस्शन, ठीक है। लेकिन आप में से अगर कोई आगे भी केमिस्ट्री पढ़ता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो उसमें आप देखेंगे कि एल्केन के और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, लेकिन साथ में आपने ये चीज़ भी लाजमी याद रखनी है कि एल्केन के जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनके लिए हमें सूटेबल कंडीशन की और स्पेसिफिक रिएजेंट की ज़रूरत होती है, तब ही वो रिएक्शन कर पाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये मोस्टली अनरिएक्टिव होते हैं और इस वजह से इनको पैराफिन्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एल्केन की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन किया, 2 रिएक्शन देखे, क्लोरीनेशन और कंबस्शन। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।